और उकरते बड़ी खबर का क्या दुनिया एक नए और सबसे विनाशकारी परमाणु युद्ध के मुहाने पर आ खड़ी हुई है। क्या अमेरिका की तमाम पाबंदियों और धमकियों को ठेंगा दिखाकर ईरान ने परमाणु बॉम्ब बना लिया है। ईरान की मीडिया से आई तस्वीरों ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। ईरान के परमाणु ऊर्जा संगठन के प्रमुख मोहम्मद इस्लामी ने खुद कैमरे के सामने आकर कुछ ऐसा कह दिया है जिसने वॉशिंगटन से लेकर तेल अवीव तक हड़कंप मचा दिया है। अब देखिए, ईरान अब सिर्फ धमकियां नहीं दे रहा है, वो परमाणु बॉम्ब बनाने की दिशा में आखिरी कदम बढ़ा चुका है। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। अब जरा कुछ तस्वीरें भी आपके साथ साझा करें। तस्वीरों को गौर से देखिए। ये ईरान की वो हाईटेक न्यूक्लियर लैब है जिसे तबाह करने के लिए अमेरिका और इजराइल सालों से साजिश कर रहे थे। 28 फरवरी को हमले तक किए गए, जो तनाव अब तक जारी है, लेकिन ईरान ने बाकायदा मीडिया को बुलाकर अपनी इस ताकत का प्रदर्शन किया है। अब दावा किया जा रहा है कि ईरान ने यूरेनियम संवर्धन में वो महारत हासिल कर ली है जो सिर्फ एक परमाणु संपन्न देश के पास होती है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि ईरान चाहता क्या है? क्या ईरान ये सिर्फ अमेरिका को धमकाने के लिए कर रहा है या फिर वाकई में ईरान जो है इनसिक्योर फील कर रहा है? एक तरफ ईरान की परमाणु भट्टियां धधक रही हैं, दूसरी तरफ सुपर पावर कहा जाने वाला अमेरिका सिर्फ खोखली धमकियां दे रहा है। सालों से अमेरिका ने ईरान पर कड़े प्रतिबंध लगाए हैं, दावा किया है कि ईरान घुटनों पर आ जाएगा, लेकिन आया नहीं है। जमीनी हकीकत क्या है हम सभी जानते हैं, जीरो। इन पाबंदियों का कोई इंपैक्ट ईरान पर नहीं नजर आ रहा है। अमेरिका सिर्फ पाबंदियों की फाइल्स साइन करता रह गया है और दावा है कि वहां ईरान ने गुपचुप तरीके से अपने परमाणु मिसाइलों का जखीरा खड़ा कर लिया है, बना लिया है। कुल मिलाकर अमेरिका की धमकियां फेल हो चुकी हैं, प्रतिबंध बेअसर साबित हुए और ईरान की न्यूक्लियर लैब से आई तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि महाविनाश का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अब सवाल यह है कि क्या अमेरिका सिर्फ बयान तक सीमित रहेगा या फिर दुनिया किसी तीसरे विश्व युद्ध की गवाह बनेगी? ये कुछ महत्वपूर्ण सवाल है। इन सब के बीच ट्रंप और उनकी टीम सिर्फ ये दड़भपकी दे रहे हैं। अब अमेरिका से क्या चेतावनी आई है ये भी आपको जरा बताते चले। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर अमेरिका की तरफ से चेतावनी आई है। यूएस के ऊर्जा सचिव क्रिस राइट का स्टेटमेंट आया है, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म करेंगे। अमेरिका की तरफ से कहा गया बातचीत और निरीक्षण के जरिए खत्म करेंगे कार्यक्रम। सैन्य ताकत से संभव हुआ तो वो भी करेंगे, ये अमेरिका की तरफ से कहा गया। यानी कि जो भी उन्हें मुनासिब लगेगा, जो भी उनके हिसाब से जरूरी लगेगा वो करेंगे। चॉइस के लिए जोर आजमाइश क्यों ना हो। ईरान ने बना लिया है परमाणु बम, ये बड़ा सवाल है। ईरान ने 4 बड़ी न्यूक्लियर कामयाबियों का ऐलान किया है। ईरानी मीडिया ने दिखाया ईरान का न्यूक्लियर लैब, साइंस, इंडस्ट्री, न्यूक्लियर क्षेत्र के लिए नई टेक्नोलॉजी पेश, न्यूक्लियर फ्यूजन की तकनीक में महारत हासिल है, मेटल में बारीक दरारों का पता लगाने वाले खास इक्विपमेंट भी शामिल है। तो क्या ईरान ने वो कर दिया है जिसको रोकने के लिए अमेरिका ने जंग छेड़ी थी? और ये बात सच हो गई तो अमेरिका कैसे दुनिया को मुंह दिखाएगा? आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, खास चर्चा करेंगे। खास मेहमानों का पैनल भी हमारे साथ जुड़ चुका है। एक एक करके तारुफ करा देती हूँ। ग्रुप कैप्टन आशीष सहाय, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ। मनोज कुमार, जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट हमारे साथ है। रितेंद्र माथुर, जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साई साहब, लेट्स बिगिन विद यू। और ये जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, इन रिपोर्ट्स को आप कैसे देख रहे हैं? क्या वाकई ईरान अब परमाणु हथियार बनाने की दिशा में आगे बढ़ गया है? जैन माने ये मेरे हिसाब से तो ये आउट एंड आउट प्रोपेगेंडा है जिसमें ईरान ने मास्टरी हासिल की हुई है। ये उसी प्रोपेगेंडा का हिस्सा है जिसके तहत शुरू में उन्होंने डिनाई किया था। मृत्यु से पहले खमेनी साहब ने लगातार बोला था कि ये एंटी इस्लाम है कि हम कभी भी एटॉमिक वेपन बनाएं या उसकी कोशिश करें। उनके जाने के बाद लगातार ईरान ने ऑफिशियली मेंटेन किया कि हमारे पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि हम एटॉमिक वेपन्स बनाएं। और अचानक से अब ये नया शगुफा कि हम बनाने के करीब हैं, हम बना लेंगे। एक इसका मेन ट्रिगर पॉइंट मुझे ये लगता है कि ईरान ने जो IAEA का एक्सेस टू इट्स न्यूक्लियर प्लांट्स, एनरिचमेंट, जो इनके इंडस्ट्रीज हैं, सेंट्रीफ्यूजेस जो इन्होंने छिपा रखे, उन तक इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का एक्सेस डिनाई कर दिया है कि नो मोर विल बी ओपन दीज थिंग्स फॉर यू, कि आप इसको देख पाए। इससे IAEA ने एक ऐसा क्यास लगाया हुआ है कि कुछ ये कर रहे हैं। मेरे एनालिसिस के हिसाब से इन्होंने ये एक्सेस इस करके रोका है कि लास्ट ईयर के बम्बार्डमेंट में और इस साल के इस युद्ध में ये ना पता चले कि कितना डैमेज हो गया है इनका सिस्टम, इनके सेंट्रीफ्यूजेस, इनके एनरिच्ड यूरेनियम जो भी 1000 पाउंड या 450 किलोग्राम जो बोले आप, जो इनके पास हाईली एनरिच्ड है 60% ऐसी
बातें अमेरिकन इंटेलिजेंस एज वेल एज IAEA ने अलग अलग फोरम्स पे की हैं कि इनके पास इतना एनरिच्ड यूरेनियम है। 60% एनरिच्ड यूरेनियम को वेरी क्लोज टू वेपन ग्रेड माना जाता है, क्योंकि वहां से फिर वेपन ग्रेड बनाने में ज्यादा वक्त और ज्यादा एफर्ट नहीं लगता। तो इस वजह से ये सारी एजेंसीज ने ये मान रखा है कि अब जो इनका एक्सेस रोका गया है नातांज में या बाकी जगहों पे जहां ईरान ने ये सेंट्रीफ्यूजेस अंडरग्राउंड छिपा रखे हैं या इंडस्ट्रीज के अंदर रखे हैं, इसका मतलब वो कुछ कर रहे हैं। बट मेरे एनालिसिस के हिसाब से दे वर नोवेयर क्लोज टू मेकिंग अ न्यूक्लियर वेपन एट दिस स्टेज। ये सिर्फ प्रोपेगेंडा है जी। ठीक है माथुर साहब, आप कैसे देख रहे हैं? अगर ये प्रोपेगेंडा भी है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।